शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही खबर के साथ, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी है। नीट पीजी काउंसिल जल्द कराने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने सभी सेवाओं का बहिष्कार किया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि नए एडमिशन ना होने के चलते ये साल 0 ईयर होगा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की कमी होगी। जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं तब तक नॉन एकेडमिक जेआर नियुक्त हों। अपनी बात कहने के लिए चीज़ें बढ़ानी पड़ी। उसके बाद भी हमने जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया फोडा के डेलीगेट्स को कि उनकी तरफ से लेटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जल्दी होगी, तो हमने उनका मान रखते हुए एक हफ्ते के लिए वापस काम पे लौट गए। उसके बाद भी जब उन्होंने कोई एक भी उनकी तरफ से अपडेट नहीं आया, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। हड़ताल जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू कर दी है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हो रही है, जिसका जूनियर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने सभी सेवाओं का बहिष्कार किया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि नए एडमिशन ना होने के चलते ये साल 0 ईयर होगा और जिसकी वजह से डॉक्टर्स की कमी होगी। जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं तब तक नॉन एकेडमिक जेआर नियुक्त हों। तो ये मांग की है और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर जूनियर डॉक्टर्स खड़े हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। तमाम सेवाओं को जूनियर डॉक्टर्स ने फिलहाल बंद कर दिया है, रोक लगा दी है। वासु चौरे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या तस्वीरें इंदौर से? जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए बीते 10 दिनों की बात की जाए तो जूनियर डॉक्टर्स जो है वो दूसरी बार हड़ताल पर गए हैं और जूनियर डॉक्टर्स की मुख्य मांग ये है कि 2021 की नीट पीजी काउंसलिंग जो अभी तक पेंडिंग है, अब तक नहीं हो पाई है, उसको जल्द से जल्द कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो साल है ये 0 ईयर हो जाएगा, यानी कि पीजी में किसी भी तरीके का कोई एडमिशन, अगर हम मेडिकल पढ़ाई की बात करें तो नहीं होगा। ऐसे में आने वाले समय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का जो है वो बेहद ज्यादा टोटा हो जाएगा, बेहद ज्यादा कमी हो जाएगी और जिस तरीके से तीसरी वेव आने की आशंका प्रेरणा जताई जा रही है लगातार, वहां पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ये जूनियर डॉक्टर्स का कहना है। इसके साथ ही जब नए एडमिशन नहीं हुए हैं, यानी कि जो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स जब पीजी करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचते हैं तो इससे निश्चित तौर पर जो हॉस्पिटल के रूटीन कामकाज होते हैं, चाहे जो भर्ती मरीज होते हैं उनकी देखभाल करने की बात हो, ओपीडी संभालने की बात हो, ऑपरेशन थिएटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को असिस्ट करने की बात हो या फिर इमरजेंसी सेवा में मदद करने की बात हो, तो उसमें जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो नए डॉक्टर्स होते हैं, उनका एक अहम योगदान होता है और उसी से ये पूरी व्यवस्था चलती है। पहले ही हम देखते हैं प्रेरणा की देश में और मध्य प्रदेश में भी लगातार डॉक्टर्स की कमी की और खासतौर पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी की जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में अगर एक पूरे साल एडमिशन नहीं होता है तो एक बड़ी समस्या आने वाले समय में खड़ी हो सकती है। इसके पहले जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया था, लेकिन जो तय समय में वासु मेरा, क्योंकि देखिए बीती बार देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया और हड़ताल खत्म हुई। क्या अभी, क्योंकि अब देखिए जरूरी सेवाओं को अगर जूनियर डॉक्टर से बंद कर दिया है तो मुश्किलें मरीजों के लिए भी होंगी, तो किसी तरह का कोई आश्वासन सामने आया है? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ना सिर्फ जरूरी सेवाओं को बल्कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उनको भी जूनियर डॉक्टर्स ने बंद कर दिया है। पिछली बार जब केंद्रीय मंत्री ने काउंसलिंग को लेकर आश्वासन दिया था, उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी जो हड़ताल है वो वापस ले ली थी और वापस वो काम पर लौट आए थे, लेकिन तय समय पूरा हो चुका है। फोडा भी इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है और देश भर के जूनियर डॉक्टर्स ने फोडा को जो उनका आंदोलन है, जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर अपना समर्थन दिया है। फिलहाल सरकार की ओर से या प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी है उनकी ओर से कोई आश्वासन जूनियर डॉक्टर्स को नहीं मिला है। इसके चलते जो हड़ताल है वो अब भी जारी है और निश्चित तौर पर अगर ये जो हड़तालें होती हैं इससे सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो आम जनमानस प्रभावित होते हैं, वो मरीज प्रभावित होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में, जो अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं और निश्चित ही इससे जो अस्पताल की व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती है, बेपटरी होती है। प्रेरणा, निश्चित रूप से तो देखना होगा कि कब तक उन्हें आश्वासन मिलता है, कब तक ये हड़ताल खत्म होती है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पटरी पर लौटती हैं। शुक्रिया वासु तमाम जानकारी के लिए।